हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम बच्चों ट्रिग्नोमेट्री है। तो आइए चलते हैं चैप्टर 8 की तरफ। ये बच्चों एक्सरसाइज 8.1 है। और जैसा कि आपको पता है कि इसका ना बच्चों पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको ओनली एक्सरसाइज 8.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। और जो भी बच्चों इसमें यूज़ होने वाले फॉर्मूले हैं, जो भी यूज़ होने वाले फॉर्मूले या कोई बेसिक मेथड है, मैं आपको क्वेश्चन के बीच बीच में ही समझाता रहूँगा ताकि आपको इंट्रोडक्शन की नीड ही ना हो। तो बच्चों चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। एक्सरसाइज प्यारे बच्चों 8.1 है। अब इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं वो सभी मैंने पहले से नोट किए हुए हैं, बस आपको सोल्व करके मेरे को दिखाने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ पढ़िए। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r। फिगर 8.13 में आप देखिए, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें q क्या है, राइट एंगल है, और आपको tan p माइनस कोट r बच्चों फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो बच्चों हमें गिवन है उस पर ध्यान दीजिए। हमें क्या गिवन है बच्चों, पी क्यू जो हमें ट्राइंगल की साइड दी है वो दी है हमें 12 सेंटीमीटर, कोमा, और जो हमें पी आर दिया प्यारे बच्चों वो हमें क्या दिया, 13 सेंटीमीटर। जो हमें गिवन था हमने वो लिख लिया। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ, आपको ना टेन पी और कोट आर निकालना है। तो बच्चों टेन पी कोट आर फाइंड करने के लिए हमें ट्राइंगल की नीचे वाली साइड भी पता होनी चाहिए। नीचे वाली साइड क्यू आर को मैं निकालूंगा बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मुझे कौन सी साइड फाइंड करनी है, क्यू आर यहाँ पे हमको फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से करना यूज़। पहले ना बच्चों ये वाली हम साइड फाइंड करेंगे, ये वाली साइड पता चलने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पर लेके आऊँगा जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। पूरा आपको बच्चों बोर्ड एग्जाम में ऐसे करके लिख के दिखाना पड़ेगा, यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्या होती है बच्चों, एक नाम था पाइथागोरस नाम था उनका, उन्होंने अपने ही नाम पे थ्योरम बनाई है। ये होती है प्यारे बच्चों हाइपोटीनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जो बच्चे नहीं हैं, जिनको नहीं पता कि हाइपोटीनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, एक बार बता देता हूँ आपको। बच्चों जो सबसे तिरछी साइड होती है ना वो क्या होती है, हाइपोटीनस। जो सबसे लंबी साइड वो हाइपोटीनस होती है। और जो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पर राइट एंगल बना होता है, वो बच्चों परपेंडिकुलर होता है। और जो नीचे साइड होती है वो क्या होती है, बेस होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे बेस फाइंड करना है। कोई बात नहीं बच्चों, आप वैल्यू पुट करो। हाइपोटेनस कितने दिया हमें, 13। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बच्चों हमको दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। अब देखना ध्यान से, 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, और 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। और ये हो गया बच्चों प्लस का बी स्क्वायर। 144 बच्चों प्लस का इस साइड आया तो किसका हो जाएगा, माइनस का। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। और ये हो गया बी स्क्वायर। आप सभी को पता है कि स्क्वायर बच्चों यहाँ पे आके रूट बन जाता है। ठीक है, सभी को पता है ना, स्क्वायर क्या बन जाता है, यहाँ पर आके रूट बन जाता है। अब हमें क्या करना है, 25 को लिख सकते हैं हम 5 × 5 इक्वल में क्या है प्यारे बच्चों, बी। तो पेयर में से एक 5 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं बेस जो है हमारा वो आ गया बच्चों हमारा 5 सेंटीमीटर। तो जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है वो मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर अपना क्या पता कर लिया, बेस पता कर लिया। अब जब मैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन करूँगा तो ध्यान से देखना। आप ना यहाँ पे क्या कर सकते थे बच्चों, हाइपोटीनस की प्लेस पे आप पी आर भी लिख सकते थे, और बेस के प्लेस पे आप क्यू आर भी लिख सकते थे। तो जो हमारा बेस है वो क्या है, क्यू आर। तो आपने इसे क्यू आर की फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हो कि भाई क्यू आर की जो वैल्यू वो आ गई 5 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हमसे पूछा है tan p माइनस कोट आर। तो बच्चों आप ना पहले यहाँ पे tan p की वैल्यू निकाल लो। अब ये कैसे निकलेगी, अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, पंडित भोले प्रसाद और हर हर भोले। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसमें सबसे ऊपर क्या होता है, साइन, फिर क्या होता है कोस, फिर क्या होता है टैन। टैन को पूरा लिख लीजिए। फिर नीचे कोसैक होता है, सेक होता है, यहाँ पे क्या होता है, कोट होता है। मुझे अभी जो चाहिए, मुझे नीड है टैन और कोट की। तो टैन और कोट की ही बात करेंगे। तो हमने देखा बच्चों टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, लेकिन आप ना इसमें अब एक चीज़ और ध्यान से देखना कि जो यहाँ पे एंगल है बच्चों, एंगल यहाँ पे क्या है, पी है। तो पी कहाँ पर है, ये रहा। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। लो भाई मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लिया। इतना करने के बाद है ना, ध्यान से देखना,
अब परपेंडिकुलर आप बोलोगे कि सर यहाँ परपेंडिकुलर ना 12 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 12 ही दिखाई दे रहा है हमको, और ये हाइपोटेनस और ये बेस है। लेकिन यहाँ पे अब चीज़ें बदल जाएंगी, कैसे बदलेंगी देखो। जो आपका यहाँ पे एंगल होता है, यहाँ पे एंगल क्या है, पी एंगल है, तो पी के बच्चों सामने देखना है आपको। हमेशा याद रखो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। पी के सामने क्या है, क्यू आर। वैसे तो क्यू आर बेस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जब मैं एंगल देखता हूँ तब ये क्या बन जाता है, तब ये बन जाता है क्या बच्चों, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बच्चों पी के सामने ये वाला पी देखना, जो एंगल वाला 10 पी वाला जो पी है, ये वाला देखना। परपेंडिक पी के सामने जो साइड है वो है बच्चों क्यू आर। क्या है वो, क्यू आर अपॉन। अब आता है बेस। अगर बच्चों ये परपेंडिकुलर है तो सिंपल सी बात है, तो हाइपोटेनस है सबसे बड़ी साइड, तो जो बचा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस कितना है हमारे पास, पी क्यू। बस दोनों की वैल्यू, क्यू आर कितना है बताओ, क्यू आर हमारे पास, क्यू आर हमारे पास 5 है, और पी क्यू हमारे पास कितना है, 12। तो ये आ गई बच्चों 10 पी की वैल्यू। इसको कर दो बॉक्स में बंद। इसी प्रकार मैं निकालूंगा बच्चों कोट आर। यहाँ से ध्यान से देखना, जब हम आप कोट आर निकालोगे, इस बार बच्चों कोट क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बेस और यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर। अब अकॉर्डिंग टू अपने एंगल देखना बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पे आर है एंगल, तो बच्चों आर के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। वो तो परपेंडिकुलर ऑलरेडी है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो मुझे चाहिए बेस और परपेंडिकुलर। तो बच्चों क्यू आर, ये भी क्या हो जाएगा, क्यू आर। देखो आर के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और ये नीचे क्या होगा, फिर बेस होगा। ठीक है। अब देखो बेस कितना है मेरे पास, क्यू आर। भाई बेस कितना है, क्यू आर है, और परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू है। तो लिख दो यहाँ पे पी क्यू। क्यू आर कितना है 5, और पी कितना 12। ये भी बच्चों 12 आ गई। तो अब ये कोट आर भी 5/12 आ चुकी है। फाइनली जो मुझे फाइंड करना था बच्चों, मुझे जो फाइंड करना था वो निकालना था 10 पी माइनस कोट आर। अब देखो 10 पी भी आपका 5/12 है, और कोट आर भी बच्चों कितना है, 5/12। तो बच्चों एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, क्या आ गया आंसर, 0। आई होप बच्चों आपको ये आंसर समझ में आया हो, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि भाई साइन ए आपको दिया हुआ है 3/4, और बाकी के आपको कोश और टेन ए फाइंड करने हैं। अच्छा अब देखो साइन ए होता क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ देखना, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे क्या है, साइन है। साइन क्या होता है, P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, जहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, 3, हाइपोटेनस कितनी है, 4। फिर से मुझे यहाँ पे नीचे जो है ये बेस निकालना है, ठीक है। अब बेस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर माइनस कर दो। पाइथागोरस थ्योरम ही यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, लिख लेना आप, यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। अब जो बेस है बच्चों, बेस हमारे पास कितना है, इसको आप चाहो तो नाम भी दे सकते हो, आप चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हो, लेकिन विदाउट नेम भी आप इसे आसानी से कर सकते हो। चलो विदाउट नेमिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो बेस मुझे निकालना है, हाइपोटेनस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। पी कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर 3, तो 3 का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। ध्यान से देखना कितना बचेगा, 25 बचेगा। सॉरी बच्चों 25 नहीं बचेगा, मैंने प्लस कर दिया, रूट में क्या बचेगा, 7 बचेगा। और रूट भी 7 नहीं बचेगा, क्या बचेगा, ओनली 7 बचेगा, ठीक है। ओनली क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो ये स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे आगे क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो बी की वैल्यू बेस हमारा क्या आ गया, √7 आ गया। अब किस किस की वैल्यू पूछी है हमसे, हमसे पूछिए बच्चों कोस ए की वैल्यू। तो कोस ए की वैल्यू, कोस क्या होता है देखो, पर फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन के बाद कोस आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ लिखो बेस, यहाँ लिखो हाइपोटेनस। बेस कितना है भाई हमारे पास, √7, अभी अभी हमने फाइंड किया है। और हाइपोटेनस कितनी है 4, तो √7/4 तो आ गया कोस ए का आंसर। दूसरा हमसे क्या पूछा है, tan a। tan a क्या होता है देखो, फॉर्मूले में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी P/B। अब परपेंडिकुलर कितना है भाई हमारे पास, 3, फिगर में कितना है परपेंडिकुलर, 3 है, और बेस कितना है √7। दो भाई, ये हो जाता है हमारा आंसर। तो जो बहुत ही ईजी और सिंपल समझता, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका इंपॉर्टेंट, गिवन 15 कोट इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए हमको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जो बच्चों हमको गिवन है वो लिखेंगे पहले। क्या है हमको गिवन, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8।
बच्चों ये 15 ना मल्टीप्लाई में है, मैं इसको कहाँ भेज रहा हूँ 8 के पास, तो यहाँ यहाँ जाएगा बच्चों डिवाइड में। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है डिवाइड में आ जाती है। फिर से बच्चों अपना फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्या पाकिस्तान निकल रहा है मेरे मुंह से, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। तो यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों साइन, और यहाँ पे क्या होता है कोस, यहाँ पे क्या होगा टेन, यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों कोसेक, यहाँ पे क्या होगा सेक, और यहाँ पे क्या होगा कोट। ठीक है, अब कोट को देखो, कोट बच्चों क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे लिखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कहने का मतलब बच्चों अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ छोटा सा, तो मैं उसमें क्या देख रहा हूँ, मुझे बेस और परपेंडिकुलर पता है। बेस कितना पता है भाई 8, नीचे वाला क्या होता है बेस होता है। स्ट्रेट लाइन जो होती है सीधी वो क्या होती है परपेंडिकुलर। तो बच्चों मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है हाइपोटेनस मुझे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा यूज पाइथागोरस थ्योरम। चलिए ध्यान से देखना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, एक मिनट रुको बच्चों, कैसे यूज़ करेंगे क्या होती है, एक मिनट रुको बच्चों, जरा यहाँ पे लाइट का सेटअप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। चलिए हो गया, सही हो गया। देखो हाइपोटेनस का जो बच्चों स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनस तो हमको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 15, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर। बेस कितना है प्यारे बच्चों 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 की मल्टीप्लाई 15 से करना, 2 to 5 आएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 64 होगा। जिन बच्चों को स्क्वायर निकालने नहीं आते मैं आपको बता दूं 15 का स्क्वायर का मतलब है 15 की मल्टीप्लाई 15 से कर देना। तो बच्चों रिजल्ट क्या आएगा 2 to 5 आएगा। और 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 × 8, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 64। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना, इन दोनों को बच्चों ऐड कर दीजिए। तो 5 और 4 तो बच्चों 9 हो गया, 2 और 6 कितना हो गया 8, और ये 2 ऐसी का ऐसी। अब ये स्क्वायर क्या बन जाएगा यहाँ पे जाके रूट 289। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों 289 ना 17 मल्टीप्लाई 17 जब आप करोगे तो 289 बनाता है, आप करके देखना। और आपको पता है रूट में जब भी एक पेयर बना होता है, पेयर में से एक डिजिट क्या आती है बाहर, तो एक 17 बाहर आ गया, तो हाइपोटेनस कितनी आ गई बच्चों 17 आ गई। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है साइन ए और सेक ए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको। साइन ए, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो लिखो बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब अपने फिगर में देखो परपेंडिकुलर कितना है 15 है, तो बच्चों 15 हो गया। और हाइपोटेनस कितनी है अभी भी फाइंड कीजिए 17, ये हो गया साइन ए का आंसर। उसके बाद हमसे क्या पूछा है सेक ए। तो सेक ए को देखो क्या होता है, ये रहा सेक, सेक यहाँ पे। तो बच्चों उल्टा पढ़ो H/B यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। हाइपोटेनस कितनी है अभी अभी फाइंड करी हमने कितनी 17, और बेस कितना है बच्चों वो रहा 8, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो इसी की तरह एक ये क्वेश्चन है, इसमें ना एक वैल्यू दी है कि भाई गिवन सेक थीटा 13/12, तो कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मैं आपको बताऊंगा कितने रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, वो देखना। पहले यहाँ लिखो अपना, लिख लो फॉर्मूला। पाकिस्तान निकलता है बार बार ये मुंह से, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें एक टीचर ने याद कराया था, लेकिन आप बोलना पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, क्योंकि किसी कंट्री को हम ऐसे नहीं बोल सकते, वो भी हमारे जैसे लोग हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टेन। नीचे जब आएंगे तो ये हो गया कोसैक, और ये हो गया सेक, ये हो गया कोट। तो प्यारे बच्चों हमें क्या दिया, हमें सेक की वैल्यू दे रखी है 13/12, और कह रहा बाकी जो 5 बचे हैं, 6 होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, एक हमें गिवन है बाकी 5 निकालने हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे, ध्यान से देखो। हमें दिया है सेक थीटा = 13/12। अब मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको कि बच्चों सेक थीटा होता क्या है। वो होता है प्यारे बच्चों H/B यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनस बच्चों कितना हुआ, इसका मतलब हमारा 13, और बेस कितना हुआ 12। अब हम यहाँ बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें क्या लगाएंगे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ध्यान से देखो बहुत अच्छा समझ में आएगा। जो जो गिवन है वो लिखो, हाइपोटेनस हमें गिवन है 13 और बेस हमें गिवन है बच्चों 12।
तो फाइनली हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे फाइंड कर देंगे। यूज़, और हर बार ना आपको लिख के दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि कोई भी बच्चों हम थ्योरम यूज़ करते हैं तो हमें लिख के दिखानी पड़ती है। वो क्या होती है बच्चों, अगर आप परपेंडिकुलर निकाल रहे हो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर दो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये नया फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैं आपको बता दूं, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बच्चों परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालूंगा तो बच्चों बेस का स्क्वायर प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर में से, यहाँ से बना ये फॉर्मूला। कोई मुझसे बोले कि भाई बेस स्क्वायर निकालो, तो भैया देखो बेस स्क्वायर निकाले तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर वहाँ जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। परपेंडिकुलर तो बच्चों हमें फाइंड करना, हाइपोटेनस हमें दिया है 13 का स्क्वायर और बेस हमको दिया है बच्चों 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और जब आप इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा 225 आएगा। 225 आएगा, नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ओनली 25 आएगा। क्या आएगा, ओनली 25, करके देखना। और बच्चों ये स्क्वायर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। अच्छा 25 को ना हम ब्रेक कर सकते हैं, किस में, 5 × 5 में हम इसे ब्रेक करेंगे। पेयर में से बच्चों एक 5 आ गया बाहर, तो फाइनली हम कह सकते हैं पी हमारे पास आ चुका है 5। अब हमें बाकी के 5 निकालने थे, बड़े प्यार से निकाल के दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। हमें निकालना है साइन थीटा। बच्चों ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देखो अपने फॉर्मूले में है ना P/H। फिर इसी प्रकार फिर मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको यहाँ पे कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है B/H, ऊपर बच्चों सब लिखा वहाँ पर देखते रहो। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे टेन थीटा। टेन थीटा कितना है P/B। उसके बाद मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कितना होता है H/P, साइन का उल्टा होता है ये। फिर हम सेक थीटा तो बच्चों हमको दिया है, फिर हम निकालेंगे कोट थीटा, और कोट थीटा क्या होता है टेन का उल्टा। अगर टेन हमारा P/B है तो ये हो जाएगा B/P। अब देखिए साइन को, साइन होता है बच्चों P/H, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनस कितनी है 13। ये आ गया साइन की वैल्यू, ये रही ना P5 और हाइपोटेनस 13। फिर आता है कोस B/H, बच्चों बेस मेरा 12 है, हाइपोटेनस कितनी है 13। फिर आता है टेन थीटा P/B। परपेंडिकुलर बच्चों हमारे पास 5 और बेस हमारे पास कितना है 12। अब कोसेक में क्या करना है, कोसेक बच्चों साइन का अपोजिट होता है, तो साइन क्या है 5/13, तो कोसेक क्या हो जाएगा 13/5। उसके बाद कोट आता है, कोट होता है टेन का अपोजिट, टेन क्या है 5/12, तो बच्चों कोट क्या हो जाएगा 12/5। या तो ऐसे कर लो या इन फॉर्मूलों को देख के वैल्यू पुट कर दो। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। बस बच्चों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। ये तो बच्चों पार्ट 2 है, ठीक है, ये मैंने पार्ट 2 के लिए तैयार किया हुआ है। पार्ट 2 में मैंने 6, 7, 8 और 10 क्वेश्चन डाले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा जब आप इन्हें करोगे। तो इन्हें पार्ट 2 को तो हम बाद में करेंगे, पहले हम पार्ट 1 की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि पार्ट 2 हमें ईजी लगे। तो बच्चों आई होप आपको एक्सरसाइज 8.1 के ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कौन कौन से किए हमने, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, जो कि एक जैसे थे, जो कि बच्चों एक जैसे थे। और स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला यूज़ हो गया था, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, तो ये हर जगह फिर यूज़ होता चला गया। देखो यहाँ भी यूज़ हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ पर भी यूज़ किया है। तो कहने का मतलब है एक जैसे जो सम्स थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम करेंगे कल पार्ट 2 बनाऊंगा मैं उसका। पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन है वो आपको कल मिलेंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आ गई है तो शेयर कीजिए और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए बढ़िया करके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।